राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 74 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। ये श्लोक संजय बोल रहे हैं। स के बाद में य का मतलब हुआ आधा न सन, ज य में दोनों में अ मिक्स करेंगे संजय, उवाच में अ मिक्स करेंगे उवाच, संजय उवाच। पहला चरण ई, आदि त के साथ य पूरा, इत्य और फिर ह, इत्यह। शब्द पूरा आने के बाद ह पे अनुस्वार आधा म, इत्यहम। वासु देव के साथ आधा स, देवस। य में अ मिक्स करेंगे वासुदेवस्य। पहला चरण फिर से, इत्यहम वासुदेवस्य। दूसरा चरण पा, थ के ऊपर आधा र, पा के साथ पार, थ में अ मिक्स करेंगे पार्थ। आधे स के साथ य पूरा, पार्थस्य। च में अ मिक्स करेंगे च, म में अ मिक्स किया म, हा के साथ आधा त, महात। म न दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे महात्मन। न में ह की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, महात्मनः। दूसरा चरण फिर से, पार्थस्य च महात्मनः। पहला और दूसरा चरण साथ में, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। तीसरा चरण, स के ऊपर बिंदी, नाक से आधा न पढ़ा जाएगा, सम वा द में मिक्स करेंगे संवाद। मिम, म में अ मिक्स किया मिम, फिर वापस एक और म है उसमें अ मिक्स होगा म। श्र का मतलब हुआ श, शंकर जी वाला आधा, और र पूरा। र पूरे पर औ की मात्रा रौ, तो श्रौ। श षटकोण में अ मिक्स करेंगे म श्रौष। तीसरा चरण फिर से, संवाद मिमम श्रौष। चौथा चरण, म पूरी के साथ आधा द मत, भू की मात्रा छोटी भूत। शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार आधा म, मद्भुतम। रो म में मिक्स करेंगे रोम, रो को दीर्घ किया है रोम। ह पूरा, श षटकोण पर आधा र, हर्ष। ण पूरे के साथ आधा म, हर्षणम। चौथा चरण फिर से, मद्भुतम रोम हर्षणम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, संवाद मिमम श्रौष मद्भुतम रोमहर्षणम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद मिमम श्रौष मद्भुतम रोमहर्षणम। एक बार फिर से, संजय उवाच, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौष मद्भुतम रोमहर्षणम। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछला श्लोक अर्जुन ने कहा था, जो अर्जुन के द्वारा कहा गया अंतिम श्लोक था, जिसमें अर्जुन ने भगवान के द्वारा सुनी गई श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण का महात्म्य बताया कि आपके द्वारा दिए गए उस गोपनीय वचन अर्थात गीता ग्रंथ को सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने इस बात को जान लिया है कि मैं आपका अंश हूँ। मैंने अपने स्वरूप का ज्ञान कर लिया है, अपने तत्व का बोध कर लिया है, अर्थात मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है कि मैं आपका अंश होने के कारण अविनाशी हूँ और किसी भी शरीर का नष्ट होगा, कोई भी मनुष्य जो है वो केवल उसका शरीर का नाश होगा, वो उसका स्वरूप कभी भी नाश नहीं हो सकता है। इसलिए मैं हर प्रकार के संदेह से रहित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार इस कुरुक्षेत्र कुरुभूमि में हर कार्य करूँगा। अगर आपकी आज्ञा है कि मैं युद्ध करूँ तो मैं यही कार्य करूँगा। अब अर्जुन के द्वारा ये बात तो हो गई। अब संजय इस पूरे बात का उपसंहार करते हुए क्या कहते हैं कि जो वहाँ पर अध्याय 1 में
20वें श्लोक अर्थात अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ये श्लोक अध्याय 1 के 20वें श्लोक में बोला गया था, जिसमें अथ अथ यानी यहाँ से प्रारंभ। अपन कहते हैं ना अथ प्रथमोध्याय, मतलब अपन किसी भी चीज़ का प्रारंभ कर रहे हैं, तो वहाँ से ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में गीता जी का आरंभ हुआ था अध्याय 1 के 20वें श्लोक से, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा। अब उसी जो अथ हुआ था, अब जब अध्याय पूरा हो जाता है तब अपन इति बोलते हैं। तो इस आगे के श्लोक अर्थात श्लोक नंबर 74 में इति पद से उसकी जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में जो गीता जी प्रारंभ हुई थी, उसी की समाप्ति करते हुए संजय इस भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद अर्थात इस गीता ज्ञान की महिमा गाते हुए क्या कहते हैं, सुनते हैं शब्दों के अनुसार अर्थ। संजय उवाच यानी संजय बोले, इत्यहम 2 शब्दों में विभक्त होगा, इति धन अहम, ई और अ ये दोनों एक साथ हुए, तो इति यानी इस प्रकार, अहम यानी मैं या मैंने, वासुदेवस्य भगवान वासुदेव, पार्थस्य पार्थ यानी पृथा, पार्थ जो है वो पृथा यानी कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन को संबोधित किया जाता है, तो पार्थ से यानी पृथानंदन अर्जुन का, च यानी और, महात्मनः यानी महात्मा, संवादम मी का जो है आधा म संवादक के साथ जोड़ेंगे तो संवादम यानी संवाद, म पर ई की मात्रा, तो इम म श्रौष, तो म श्रौष का जो पूरा म है उसको इम के साथ जोड़ो तो क्या बन गया, इमम, इमम यानी यह, फिर म में अ की मात्रा तो अश्रौष मद्भुतम, यही था। तो अश्रौष और मद्भुतम का जो म है उसका आधा म अश्रौष के साथ जोड़ो तो अश्रौषम यानी सुना, फिर म में अ मिक्स हुआ तो अद्भुतम, अद्भुतम यानी अद्भुत, रोमहर्षणम यानी रोम को हर्षित करने वाला, रोम रोम खिल जाने वाला यानी रोमांचित करने वाला। पूरा अर्थ क्या निकला, संजय बोले इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। अब यहाँ संजय ने एक तो अर्जुन को संबोधित करते हुए महात्मा शब्द का प्रयोग किया। महात्मा शब्द गीता जी में केवल भक्तों के लिए आया है। यहाँ जब संजय ने अर्जुन के लिए महात्मा पृथानंदन अर्जुन बोला तो कहने का तात्पर्य हुआ कि संजय अर्जुन को भी भगवान का भक्त मानते हैं। भगवान के भक्ति तो थे अर्जुन, तभी तो उन्हें भगवान ने इतनी कृपा करके अपना अत्यंत गोपनीय संवाद जो भगवान हर एक के सामने प्रकट भी नहीं करते, उसे अपने भक्त होने के नाते, अपने सखा होने के नाते अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया। जो भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद था जो बहुत ही गुह्यतम था, गोपनीय था और सर्वोत्कृष्ट था कि सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मेरी कृपा से तू सारे पापों से दूर हो जाएगा, सारे पापों को मैं तेरे नष्ट कर दूंगा, तो केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। इस गोपनीय रहस्य की बात को संजय सुनना ऐसा मानते हैं कि मेरे इस बात को सुनकर रोम रोम खिल गए, मैं रोमांचित हो गया। ये बात, यह संवाद मेरे को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और आनंद देने वाला है। तो इस तरह संजय कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो अत्यंत गोपनीय सार बात थी कि भगवान की शरणागति सारे साधनों का सार है, ये बात मुझे रोमांचित करने वाली, अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली और प्रसन्न करने वाली है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।